If mammalian ovum fall to get fertilized, which one of the following is unlikely? First option is corpus luteum will disintegrate, and second option is progesterone secretion rapidly decline, and third is estrogen secretion increases, and fourth is primary follicle start developing. The correct answer is C, that is estrogen secretion increases. Which part of the sperm play an important role in penetrating the egg membrane? स्पर्म का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग को अपने साथ अटैच करने में? सिंपल हमें यही बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट स्पर्म का है जिससे एग जाके अटैच होता फर्स्ट टाइम. तो सबसे पहला ऑप्शन है एलोसोम, दूसरा ऑप्शन है टेल, तीसरा ऑप्शन है ऑटोसोम और चौथा ऑप्शन है एक्रोसोम. एक्रोसोम और टेल ये दोनों स्पर्म के पार्ट होते हैं और टेल एक ऐसा पार्ट होता है जो अटैचमेंट कराने के बाद रिमूव हो जाता है, बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय होता है. और स्पर्म का सबसे टॉप पोर्शन जो होता है वो एक्रोसोम होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, और इसी से स्पर्म आके अटैच होता है. सो द करेक्ट एग आके अटैच होता है. सो द करेक्ट आंसर इज डी. Which part of the sperm play an important role in penetrating the egg membrane? स्पर्म का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग को अपने साथ अटैच करने में? सिंपल हमें यही बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट स्पर्म का है जिससे एग जाके अटैच होता फर्स्ट टाइम. तो सबसे पहला ऑप्शन है एलोसोम, दूसरा ऑप्शन है टेल, तीसरा ऑप्शन है ऑटोसोम और चौथा ऑप्शन है एक्रोसोम. एक्रोसोम और टेल ये दोनों स्पर्म के पार्ट होते हैं और टेल एक ऐसा पार्ट होता है जो अटैचमेंट कराने के बाद रिमूव हो जाता है, बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय होता है. और स्पर्म का सबसे टॉप पोर्शन जो होता है वो एक्रोसोम होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, और इसी से स्पर्म आके अटैच होता है. सो द करेक्ट एग आके अटैच होता है. सो द करेक्ट आंसर इज डी. इन oocyte सेकेंडरी मैचुरेशन अकर इन oocyte में सेकेंडरी मैचुरेशन कहाँ पे होता है या किस समय होता है या किस में होता है? तो पहला ऑप्शन दिया ओवरी, दूसरा ऑप्शन दिया एब्डोमिनल कैविटी, तीसरा ऑप्शन दिया फैलोपियन ट्यूब, चौथा ऑप्शन दिया है यूट्रस. oocyte क्या होता है? oocyte का मतलब होता है जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनके जो मैचुरेशन होते हैं, एक जो मैच्योर हो जाता है उसे बोला जाता है oocyte. टू oocyte में जो सेकेंडरी मैचुरेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग अनदर रोल ऑफ द स्पर्म इज टू कैरी टू एग. फर्स्ट ऑप्शन इज RNA, second is mitochondria, third is DNA and fourth is ribosome. The correct answer is C, that is DNA. Preparation of sperm before penetration of ovum is, मतलब स्पर्म जो है प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, अभी वो पेनिट्रेट नहीं हुआ है ओवम से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया स्पर्मिएशन, दूसरा ऑप्शन दिया कॉर्टिकल रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन दिया है स्पर्मियोजेनेसिस और चौथा ऑप्शन दिया कैपेसिटेशन. प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज नोन एज स्पर्मिएशन. सो द करेक्ट आंसर इज ए. स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम. स्पर्मिएशन क्या होता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें स्पर्म क्या होता है वो रिलीज होता है. तो हमें ये बताना है कि उस प्रोसेस को मेनली क्या कहते हैं. तो पहला ऑप्शन दिया है सेमनीफेरस, दूसरा ऑप्शन दिया है वास डिफेंस, तीसरा ऑप्शन दिया एपिडिडाइमस और चौथा ऑप्शन दिया प्रोस्टेट ग्लैंड. तो स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन. और स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. Which one of the following is not a male accessory gland? इन चार में से हमें ये बताना है कि कौन सा मेल एसेसरी ग्लैंड से बिलोंग नहीं करता है. सेमिनल वेसिकल करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी करता है और बल्बोथुअल ग्लैंड भी करता है. बट एम्पुला जो होता है ये क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Which among of the following has 23 chromosomes? इन चार में से ऐसा कौन सा है जिसके पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है? स्पर्मेटोगोनिया के पास 46 क्रोमोसोम होता है, जाइगोट के पास भी 46 क्रोमोसोम होता है, oogonia के पास भी 46 क्रोमोसोम होता है. तो बचा क्या? सेकेंडरी oocyte. प्राइमरी oocyte के पास भी 46 क्रोमोसोम होता है. तो सेकेंडरी के पास कितना होगा? 23 क्रोमोसोम. तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. Which of the following hormones is not secreted by human placenta? इन चार में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको हमारा प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता है? हमारा प्लेसेंटा
एचसीजी हार्मोन को सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन को भी करता है और प्रोजेस्टेरॉन को भी करता है। ये तीनों हार्मोन प्लेसेंटा से ही सिक्रीट होते हैं। बट एलएच एक ऐसा हार्मोन है जो प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। यूरेथ्रल मीटस रिफर्स टू द, यूरेथ्रल मीटस किसे बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है क्या जो है वास डिफेंस की ओपनिंग जब यूरेथ्रा में होती है उसे बोलते हैं, या फिर जो है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनाइटल डक्ट, या फिर जो है यूरोजेनाइटल डक्ट जो होता है उसकी जब एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसे कहते हैं, या फिर मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, या फिर मसल जो है वो सराउंड कर लेता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट को। यूरेथ्रल मीटस किसे बोलते हैं? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनाइटल डक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सी। टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम which is necessary for the functioning of testis is always डैश अराउंड बिलो द बॉडी टेम्परेचर। मेनली हमें यही बताना है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है जिसकी वजह से टेस्टिस जो है इजीली स्पर्म प्रोड्यूस कर सके और इजीली जो है स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से इस टेस्टिस को क्या चाहिए, उससे कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो कितना टेम्परेचर चाहिए? पहला ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 6 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 8 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर चाहिए? अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। सर्टुलाइज सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। ऐसा कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि सर्टुलाइज सेल को रेगुलेट करता है और उसके फंक्शन को भी कंट्रोल करता है? तो पहला ऑप्शन है एलएच, दूसरा ऑप्शन है एफएसएच, तीसरा ऑप्शन है जीएच, चौथा ऑप्शन है प्रोलैक्टिन। एफएसएच एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, सर्टुलाइज सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी कुछ सिक्रीट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है इनहैबिट स्पर्म एक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन दिया अट्रैक्ट स्पर्म, तीसरा ऑप्शन दिया स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो क्या करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है, फ्रक्टोज सिक्रीट करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। और करता क्या, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है ताकि स्पर्म जो है इजिली जो है वजाइना में इंटर कर सके और ओवम के साथ फ्यूज कर सके। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Spot the odd one out from the following structure with reference to the male reproductive system। मतलब इन चार में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिलोंग करता है और कौन सा ऐसा पार्ट है जो उससे बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें ऑड वन बताना है। रीटेटेस्टिस क्या करता है, उससे बिलोंग करता है, इपिडिडाइमस भी करता है और वासा इफ्रेंशिया भी करता है। बट इस्थमस जो है ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। In human, at the end of first meiotic division, the male germ cell differentiate into human being में फर्स्ट meiotic division जो होता है मेल germ cell में वो किस में डिफ्रेंशिएशन होता है? तो पहला ऑप्शन दिया स्पर्मेटाइड्स, दूसरा ऑप्शन दिया स्पर्मेटोगोनिया, तीसरा ऑप्शन दिया प्राइमरी oocyte और चौथा ऑप्शन दिया सेकेंडरी oocyte। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सेकेंडरी spermatocytes. The process of release of spermatozoa from the Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule is called। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है स्पर्म। स्पर्म रिलीज होता है कहाँ से, सर्टुलाई सेल से। किसकी कैविटी में रिलीज होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन दिया है स्पर्मियोजेनेसिस, दूसरा ऑप्शन दिया स्पर्मेटोजेनेसिस और तीसरा ऑप्शन दिया गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और चौथा ऑप्शन दिया स्पर्मियोजेनेसिस। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Which of the following contain the actual genetic part of the sperm? इन चार में से ऐसा कौन सा पार्ट होता है स्पर्म का जिसके पास जो कैरी करता है, किसको कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है? तो पहला ऑप्शन दिया क्या स्पर्म का पूरा पार्ट करता है, या स्पर्म का टेल रीजन करता है, या फिर स्पर्म का मिडिल पीस करता है, या फिर स्पर्म का जो है हेड पोर्शन करता है। स्पर्म के हेड पोर्शन के पास न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है और इसी के पास डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन कैरी कर रहा है, स्पर्म कर रहा है। और स्पर्म का कौन सा पार्ट कर रहा है, हेड पोर्शन कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ
इज oogenesis इनिशिएटेड इन द ह्यूमन फीमेल। सिंपल हमें यही बताना है कि oogenesis किस समय होता है ह्यूमन फीमेल में, क्योंकि oogenesis का प्रोसेस फीमेल में ही होता है। तो पहला ऑप्शन दिया क्या प्यूबर्टी के समय होता है, या फिर मेनार्ज के समय होता है, या फिर मेनोपॉज के समय होता है, या फिर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस समय होता है। oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ह्यूमन फीमेल में होता है, और किस समय होता है, जब एम्ब्रियोनिक मतलब जब बेबी का डेवलपमेंट होता है उस समय oogenesis होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis। oogenesis के कौन से स्टेज में जो है फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है फर्स्ट मियोसिस, दूसरा ऑप्शन दिया है सेकेंड माइटोसिस, और तीसरा ऑप्शन दिया फर्स्ट माइटोसिस, और चौथा ऑप्शन दिया डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी oocyte जो होता है उसमें जब फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड मियोसिस डिवीजन जो होता है तब जाके सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनता है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मियोसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। The first movement of the fetus and the appearances of hair on its head are usually observed during which month of the pregnancy। प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है कि फीटस जो है फर्स्ट मूवमेंट शो कर रहा है और उसके हेड पे जो है हेयर्स अपीयर हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया क्या फोर्थ मंथ में, या फिर फिफ्थ मंथ में, या फिर सिक्स मंथ में, या फिर जो है थर्ड मंथ में। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, बेबी फर्स्ट मूवमेंट शो करता है और उसके हेड पे जो है हेयर्स भी अपीयर होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। डिलीवरी ऑफ डेवलप्ड फीटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड। जो डिलीवरी होती है फीटस की उसे क्या कहते हैं उस प्रोसेस को। तो पहला ऑप्शन दिया क्या पार्चुरेशन बोलते हैं, या फिर ओविपोर्शन बोलते हैं, या फिर अबॉर्शन बोलते हैं, या फिर जो है ओव्यूलेशन बोलते हैं। डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए।